सुबह का समय, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। खेतों में हल्की हल्की धूप फैल रही है। श्यामलाल अकेले अपने खेत में काम कर रहा है। श्यामलाल एक बहुत ही मेहनती और दयालु किसान था। वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। अरे श्यामलाल, तुम तो सुबह से ही काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। दीनानाथ भाई, जब पेट खाली हो तब आराम की बात भी अच्छी नहीं लगती। खेत में पसीना बहेगा तभी तो घर में रोटी पकेगी। सच कह रहे हो भाई, मेरे घर तो कुछ दिनों से सिर्फ नमक रोटी ही चल रही है। बीज भी उधार का लाया हूँ। हमारे हालात भी कुछ अलग नहीं, ऊपर से पानी का भरोसा भी नहीं। खेत सूखे, जेब खाली और उम्मीद वो भी डोलती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ शहर चला जाऊँ मजदूरी करने, लेकिन घर के हालात देख कदम रुक जाते हैं। हम गांव वाले लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं। मजदूरी भले ही शहर में मिले, लेकिन सुकून तो यही है। श्यामलाल फिर कुदाल उठाता है और काम शुरू कर देता है। आज तो मिट्टी ने कमर तोड़ दी। मिट्टी इतनी सख्त थी कि कुछ देर और काम कर लेता तो मेरी तो कमर ही टूट जाती। लेकिन आधा काम हो गया है, अब अगले हफ्ते तक पूरा खेत तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, तुम तो सुबह से एक बार भी नहीं रुके, बस काम किए ही जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए घर की ओर चले जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते के किनारे कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। अरे श्यामलाल भाई, देखो ना, वो कौन पड़ा है पेड़ के नीचे। वो तो कोई बूढ़े बाबा लगते हैं, शायद बेहोश पड़े हैं। चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। दोनों भागते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे। शायद कई दिनों से कुछ खाया नहीं, हालत बहुत खराब लग रही है। हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं इन्हें अपने घर ले जाता हूँ, थोड़ा खाना पानी मिलेगा, आराम करेंगे, तब शायद कुछ ठीक लगे। श्यामलाल उन बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाता है और जितनी हो सके उतनी सेवा करने की कोशिश करता है। बाबा, आंखें खोलिए, अब आप सुरक्षित हैं। बेटा, तू तो जैसे कोई ऊपर वाले का भेजा हुआ नेक बंदा है। बाबा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। श्यामलाल बाबा को गुड़ रोटी खिलाता है और एक पुराना चादर उड़ा देता है। कुछ दिनों बाद वे बूढ़े बाबा स्वस्थ हो जाते हैं। बेटा, तूने जो किया उसका फल समय आने पर जरूर मिलेगा। इतना कहकर वे चले जाते हैं। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। बारिश न होने के कारण किसान परेशान थे। श्यामलाल का खेत भी सूखा पड़ा था। पानी के बिना सब खराब हो चुका था। 2 महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब घर कैसे चलाऊं? उधार पहले से सिर पर है और अब बीज भी डूब गया। तभी दीनानाथ वहाँ आता है। अरे श्यामलाल भाई, बड़ा चमत्कार हो गया। हमारे लिए चमत्कार तो अब बस सपना ही बन गया है दीनानाथ। तुम्हारे खेत के एक कोने से अचानक पानी निकलना शुरू हो गया है और वहीं पास में एक पत्ते पर लिखा था, जिसने भूखे को रोटी दी हो उसका हक है ये। क्या दीनानाथ भाई, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। पूरा गांव या करिश्मा देखने के लिए तुम्हारे खेत पर जुटा है। श्यामलाल का मन
यह बात मानने को सख्त इनकार कर रहा था, लेकिन दीनानाथ जिस आत्मविश्वास से यह बात बता रहा था उससे साफ झलक रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे अचानक वे बूढ़े बाबा याद आते हैं। दीनानाथ, वो बाबा याद है जो कुछ महीने पहले मेरे खेत के पास बेहोश पड़े थे? मैंने उन्हें अपने घर पर रखा था। वो बोले थे जो तूने दिया है वो लौटेगा। मतलब वो उसी बाबा का काम है? शायद वही थे कोई फरिश्ता या भगवान का कोई रूप जो कह गए थे भला करोगे तो फल जरूर मिलेगा। श्यामलाल के चेहरे पर आश्चर्य भी था और विश्वास भी। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। अब हमारे गांव के सभी खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। श्यामलाल को इस मुश्किल परिस्थिति में अपने भलाई का फल मिला और वह आगे भी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। अजी, बीज बोने का समय निकला जा रहा है। आखिर कब आप खेत में बीज डालेंगे? आस पड़ोस के सारे लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? खेत भागा थोड़ी जा रहा है। कल देखूंगा, बीज डाल दूंगा। यही बात तो आप पिछले हफ्ते से कह रहे हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और अब पूरा हफ्ता बीत गया, पर आपकी आलस तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा चलो, अब ज्यादा भाषण मत दो। पहले गरम गरम नाश्ता लाओ, फिर खाकर सोने दो। अरे, इस आदमी से तो मैं तंग आ गई हूँ। घर में अनाज का दाना नहीं, खेत सूना पड़ा है और इसे बस खाने पीने और सोने की पड़ी है। आखिर कब ये समय की कीमत समझेगा? ये कहानी है हरिपुर गांव में रहने वाले एक आलसी व्यक्ति चंदू की। चंदू अपने पत्नी मीरा और बेटी सुनैना के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी मीरा हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि वह अपना पूरा समय सिर्फ खाने और सोने में ही बिताया करता था। जब कभी उसे कोई काम करने कहती तो वह उसे कल करने को कहकर टाल देता था। उसकी यह आदत अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। अरे मीरा, चंदू भैया को तुम समझाती क्यों नहीं? आखिर कब तक यूं ही आलसी बनकर बैठे रहेंगे? पूरा गांव खेतों में मेहनत कर रहा है और वो बस सोने खाने में लगे हैं। क्या करूं बहन, मैं तो इस आदमी को समझा समझा कर हार गई हूँ। रोज कहती हूँ कि खेत में बीज डाल दो, नहीं तो पूरे साल भूखे मरेंगे, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस एक ही जवाब मिलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। हाय राम, ये तो वही बात हो गई, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे, फसल का भी समय होता है। अगर अभी बीज नहीं डाले तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये बात चंदू भैया क्यों नहीं समझते? अरे बहन, 1-2 दिन की बात होती तो सह लेती, पर ये तो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। जब देखो आराम से चारपाई तोड़ते रहते हैं, जब खाने का वक्त आता है तब दौड़कर पहले पहुंच जाते हैं। अब बताओ, मैं अकेली क्या क्या करूं? घर भी संभालूं और इस आदमी के नखरे भी झेलूं? सच कह रही हो बहन, एक घर की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है, और ऊपर से अगर पति ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो औरत का जीवन और कठिन हो जाता है। सुरेखा बहन, क्या तुम गणेश भैया से बोलकर इन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हो? शायद तुम्हारे आदमी की बात मान ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गणेश तो खुद भी यही कहते हैं कि चंदू भैया को अब सुधर जाना चाहिए। मैं आज ही उनसे कहूंगी कि जरा चंदू भैया को समझाएं। बस बहन, भगवान करे कि वो समझ जाइए, वरना इस साल तो अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस बार भी नहीं समझे तो फिर भगवान ही मालिक है। गणेश चंदू का पड़ोसी था। वह बहुत ही मेहनती किसान था और समय की कीमत अच्छे से समझता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेत में पहुंच जाता। उसे पता था कि अगर सही समय पर काम न किया जाए तो बाद में पछताना पड़ेगा।
अगले दिन गणेश चंदू से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे चंदू भैया, बड़े मजे में लेटे हो, लगता है आराम ही आराम चल रहा है। अरे गणेश भाई, क्या बताऊं, जरा थकान सी थी तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं। खेत तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, जब मन होगा तब चला जाऊंगा। भैया, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बीज बोने का सही समय यही है। अगर देर हुई तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जब जागो तभी सवेरा, लेकिन कभी कभी देर से जागने वाला भी अंधेरे में ही रह जाता है। अरे भाई, चिंता मत करो, खेत मेरा ही है, जब चाहूँ तब जोत लूँ। 2-4 दिन देर भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क बहुत पड़ेगा चंदू भैया। खेत भी बच्चे की तरह होता है, सही समय पर देखभाल न हो तो वह सूख जाता है। सही कह रहे हो गणेश भाई, मैं भी रोज समझाती हूँ मगर ये सुनते ही नहीं, बस खाते पीते और सोते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों ताने मार रही हो। पहले गरम गरम रोटियां लाओ, फिर खेती बाड़ी की बात कर लेंगे। भैया, पेट तो भर जाएगा, लेकिन जब अनाज ही नहीं रहेगा तब क्या करोगे। अरे गणेश भाई, भगवान ने दिया है तो आगे भी देगा। जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। अच्छा भैया, मैं तो चला, खेत पर और काम बाकी है। गणेश निराश होकर चला जाता है। चंदू फिर से लेट जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्म हवा चल रही थी, गांव के खेत लहलहा रहे थे, पर चंदू का खेत सूना और बंजर पड़ा था। गांव के किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे थे। चंदू अपने आंगन में बैठा था। उसके पास अब खाने को कुछ भी नहीं था। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो चुका था। अजी, अब क्या होगा? घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। सुनैना दिन भर से भूखी है। उसकी हालत देखी है आपने? क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो। मैं अभी बाहर जाता हूँ, किसी न किसी से उधार ले आता हूँ। भगवान ने पहले भी दिया था तो अब भी जरूर देगा। अजी, पिछले कई सालों से तो आप यही कर रहे हैं, उधार मांग मांग कर घर चला रहे हैं। अब कौन देगा आपको उधार? पूरे गांव में आपकी ये आदत मशहूर हो चुकी है। सब जानते हैं कि चंदू सिर्फ बोलता है, मेहनत नहीं करता। अब तो सुधर जाइए। अरे भाग्यवान, इतना रोना धोना मत मचाओ। मैं बैठा तो नहीं हूँ ना, जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन मदद करता है। ठीक है जी, जाइए, देख लीजिए कौन उधार देता है और कौन मुंह फेर लेता है। मगर याद रखना, यह सब आपकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। चंदू कुछ देर बाद उठता है और गांव में उधार मांगने के लिए चल देता है। वह उम्मीद लिए एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी अपनी दुकान पर खड़े थे। सेठ जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। घर में खाने को अन्न नहीं है, परिवार भूखा है। थोड़े से गेहूं उधार दे दीजिए, जैसे ही मेहनत करूंगा चुका दूंगा। अरे चंदू, जब काम करने का समय था तब तो आराम कर रहा था, अब भूख लगी तो उधार मांगने आ गया। भाई, उधार भी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चंदू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह निराश होकर वहां से चला जाता है और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता है। चंदू, जब समय था तब तुमने काम नहीं किया, अब कोई तुम्हारी मदद कैसे करे।
अब चंदू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। काश मैंने समय की कदर की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। आलस और लापरवाही ने आज मुझे यह दिन दिखा दिया कि मैं अब अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता। थका हारा, निराश और टूटा हुआ चंदू अपने घर लौटता है। मीरा बड़ी उम्मीद से चंदू का इंतजार कर रही थी। अजी, क्या हुआ? कहीं से कोई मदद मिली? नहीं भाग्यवान, कोई मदद नहीं मिला। सबने साफ मना कर दिया। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अगर मैंने समय रहते मेहनत की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अब पछताने से क्या होगा? लेकिन अब मैं खुद को बदलूंगा भाग्यवान। अब कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं। मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन रात खेतों में काम करूंगा। मैं अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारूंगा। मीरा चंदू की आंखों में देखती है, जहां पहली बार सच्चे बदलाव की झलक नजर आती है। वह हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताती है। फिर चंदू उसी दिन से अपने खेत में जी जान से मेहनत करने लगा। अगली फसल लाने तक वह किसी तरह आस पड़ोस से उधार लेकर अपने परिवार का पेट भरता रहा। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका भी खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगा और अब उसकी मेहनत रंग लाई। फसल तैयार होते ही चंदू की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब वह पहले की तरह अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठा, बल्कि मेहनत को अपनी आदत बना लिया। चंदू ने न सिर्फ अपना घर संवारा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जो समय की कीमत समझता है वही सुखी और सफल होता है।